नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। 2500 ये ऐसा आंकड़ा है जो महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को वादा किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और 2100 वो आंकड़ा है जो आम आदमी पार्टी के द्वारा वादा किया जाता है दिल्ली की महिलाओं को देने का। और दिल्ली की महिलाओं ने, दिल्ली की जनता ने जो है 2500 चुनकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में काबिज करने का काम किया। अब खूब तो सोचा है दिल्ली वासियों ने कि महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे, लेकिन कैसे? अब 2500 रुपए की जगह 4 सदस्यीय कमेटी बैठाकर एक पोर्टल बना दिया गया है, और इससे 10% महिलाओं को जो है फायदा नहीं पहुंचने वाला है। तो क्या कुछ है और कैसे आम आदमी पार्टी ने पोल खोल कर रख दी है भाजपा के इस खोखले वादों की, खोखले जुमलों की, वो आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये मामला कहां से शुरू हुआ। दरअसल 2500 2100 फ्रीबी की राजनीति को लेकर हमेशा जो है एक करार, एक जो है वर्सेस देखने को मिलता था भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में। आम आदमी पार्टी फ्रीबीज का समर्थन करती थी, फ्रीबीज को प्रमोट करती थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी फ्रीबीज के खिलाफ हुआ करती थी। लेकिन आगामी चुनाव में, जो अभी पहले चुनाव हो चुका है, उसे जहां तक देखा जाए, ऐसा लग रहा है उसको देखकर कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के तर्ज पर ही जो है, अगर आम आदमी पार्टी 2100 दे रही है तो इन्होंने 2500 का वादा कर दिया। मतलब उन्होंने जनता को, मैं कहूं कि सोच लिया कि जनता फ्रीबीज को पसंद करती है, और इसलिए उन्होंने भी 2500 कह दिया। लेकिन हमें कहना ही काफी नहीं था। अगर आपने कोई रकम कही है, अगर आपने कहा है कि आप सत्ता में आकर इतने पैसे दिल्ली की जनता को देंगे, तो उसके लिए आपको काम भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कह दिया, क्योंकि चुनाव जो है वो हर 5 साल बाद होते रहते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो उसके बाद तो चुनाव होना ही नहीं है। और जनता को आपको जवाब भी देना पड़ेगा जब अगली बार आप चुनाव में लड़ेंगे। तो इसी के लिए जब है रेखा गुप्ता ये बन जाती है नई मुख्यमंत्री दिल्ली की, तो उन्हें जो है एक इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है कि आपने तो 2500 का वादा किया था। तो रेखा गुप्ता कहती है, अरे तिजोरी तो खाली है दिल्ली की। मतलब वादा करने से पहले आप तिजोरी नहीं चेक करते हैं, वो तो सत्ता में आकर आप चेक करते हैं। खैर, ये सब तो बातें हैं और मीडिया हाउसेस में चर्चा है। लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर कि उन्होंने 2500 देने का वादा किया था, लेकिन अब 2500 न देकर 4 सदस्यीय कमेटी बनाकर वो जांच करने के लिए उन्हें कमेटी को बिठाने वाली है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपको 2500 का वादा किया गया है, तो अब वो रकम दीजिए ना जो आपने वादा किया है दिल्ली की जनता से, दिल्ली की महिलाओं से। अब आप सत्ता में आ गए हैं, तो कभी आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं तिजोरी खाली है, कभी आप कह देते हैं कि चलिए 2500 तो मिलेगा, लेकिन प्रोसेस थोड़ा जटिल है, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 4 सदस्यीय कमेटी बना देंगे, उसमें पूरा रिव्यू होगा, चेक होगा, प्रोसेस होगा, और उसके बाद जाके महिलाओं को मिलेगा। और मिलेगा भी कि नहीं, या बीच में कोई खा जाएगी, वो कमेटी खा जाएगी, इसका अभी कुछ नहीं पता। तो आखिर ये कमेटी बनाने के पीछे का क्या लॉजिक है? अगर आप एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल बना रहे हैं, अब कहा जा रहा है कि दिल्ली में महिलाओं को, 10% महिलाओं को तो इसका फायदा होने भी नहीं वाला, और ये महज जुमलेबाजी थी कि सबको इसका फायदा पहुंचेगा। क्यों का रीजन अभी आम आदमी पार्टी ने नहीं बताया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी उसके अनुसार पता चला है कि 10% महिलाओं को इसका फायदा नहीं पहुंचेगा। प्रोसेस को जटिल बनाने के लिए इसे ऑनलाइन तरीके से किया जा रहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है पोर्टल पर, और बहुत सी विभिन्न जो है इसमें क्या कहूं कि जटिलता डाल दी गई है, ताकि इजीली जो ऐसे प्रोसेस नहीं किया जा सके और इजीली कोई भी इसका फायदा नहीं उठा जा सके। और यही बात अब काफी चर्चाओं में है कि अगर आपने सत्ता में आने से पहले 2500 का वादा किया था, तो अब आप जब सत्ता में आ गए हैं तो 2500 दीजिए ना। पोर्टल बनाना, पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना, 4 सदस्यीय कमेटी बनाना, इस तरीके की जुमलेबाजी करने का क्या मतलब है? और इसी को लेकर जो है लगातार पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी मार्लेना लगातार इन सवाल कर रही है। साथ ही संजय झा जो है वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं, संजय सिंह जो है वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, भाजपा इतना देर क्यों लगा रही है। एक तरीके से आम आदमी पार्टी ने फ्रीबीज के मुद्दे पर ही भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया और कहा है कि आपने जनता को क्या समझ रखा है कि आपने 2500 का वादा किया, अब आप दे नहीं पा रहे। इससे पहले आपको गौरतलब होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेताओं ने इस तरीके की बयानबाजी की थी। अभी मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कैसे जनता को भिखारी कहने का काम किया था भाजपा के नेता ने, और उनको ऐसा लगता है कि जनता तो, मतलब जनता को तो कोई वैल्यू ही नहीं है, जबकि जनता के वोट के बदौलत ही कोई भी, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी सत्ता में आता है, तो कम से कम जनता की हकों का, जनता के अधिकार का, जनता जो मांग रही है उसका तो मान रखिए ना। तो ये पूरा का पूरा मामला आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अभी बैक फुट पर नजर आई है, ये यू टर्न मार दिया है महिलाओं को 2500 देने के नाम से, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए और मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।